हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। 2025 में कीट यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। आप इसे वेबसाइट से काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं इसका आपका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट आपको लैपटॉप पर डिस्प्ले पर ले चलते हैं और आपको सारा डिटेल अच्छी तरह से बताते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियोस है ना आपसे छूटे नहीं। कीट यूनिवर्सिटी, जिसका फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये है ना भुवनेश्वर के मेन टाउन में ही कॉलेज है, स्थित है। ठीक है, काफ़ी अच्छा और प्रसिद्ध कॉलेज है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी बेटर और अच्छा एडिशन आपका होगा। कीट यूनिवर्सिटी नाक A++ ग्रेड इसको मिला है, तो इससे आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा ये कॉलेज है और काफ़ी रेपुटेटेड एक कॉलेज है। और ये है ना NIRF रैंकिंग के अंदर 15वां कॉलेज आता है, 15वां नंबर पे ये कॉलेज आता है। और बाकी एक्रेडिटेशन आप इसमें देख सकते हैं, आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। तो कीट यूनिवर्सिटी में 2025 में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको है ना कीट का एग्जाम देना पड़ेगा, एक्सेप्ट कुछ कोर्सेज को छोड़ के, जैसे कि MBBS, BDS, PG मेडिकल एंड PG डेंटल, ये सारे कोर्सेज है। इसको छोड़ के जितना भी कोर्सेज में एडमिशन होंगे सारे किट EE 2025 के बेस पे होंगे, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होंगे, जो कि आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। आगे हम बताएंगे कौन कौन सा सेंटर अवेलेबल है जहाँ पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बिल्कुल भी 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो KIITEE, इसका फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 में कीट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, अप्लाई करने का डेट है ना 10/11/2024 से ही स्टार्ट हो चुका था। बहुत पहले से ही फॉर्म जारी हो गया है अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट फेज का जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है 8/4/2025। इससे आप समझ सकते हैं कितना आपके पास ज़्यादा समय है फॉर्म भरने के लिए। आप आसानी से इस टाइम के अंदर आप कभी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन डेट है ना आपका 16/4/2025 से लेकर 20/4/2025 के बीच में किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है। यहाँ स्टार मार्क आप देख सकते हैं, स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि इसमें डेट में चेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी आप आइडिया ले लीजिए, आपको 16 से 20 के बीच में आपका एग्जाम होगा। और सेकेंड फेज मतलब फर्स्ट फेज का आप एग्जाम दे देंगे, आपका मार्क्स मान लीजिए कम आता है तो आप सेकेंड फेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको फिर से नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कोई जरूरत नहीं होगा। आप फर्स्ट फेज में अप्लाई किए थे उसी से आप सेकेंड फेज में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका जो है सेकेंड फेज का लास्ट डेट अप्लाई करने का है ना 8/6/2025 है। इसका सेकेंड फेज का एग्जाम होगा 14/6/2025 से लेकर 18/6/2025 के बीच में होगा। और थर्ड फेज भी एग्जाम होता है, इसका लास्ट डेट है 30/6/2025 और एग्जाम का डेट है ना थर्ड पेज का 6/7/2025 से 8/7/2025 के बीच में आपका एग्जाम होंगे। देखिए जैसा कि हम स्टार मार्क आपको बताएं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देयर आर द टेंटेटिव डेट्स एंड सब्जेक्ट टू बी चेंज, मतलब इसमें चेंजेस हो सकता है लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हैं इस डेट के बीच आपका एग्जाम होगा। फॉर्म भरने का आप बात करें तो फॉर्म है ना जो आप लिंक दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं और आप वेबसाइट से भी फॉर्म को भर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा हम डिटेल में आपको बता देंगे और आप इसे फिल कर सकते हैं सेम वही प्रोसेस फॉलो करके। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के रिगार्डिंग, आपका एडमिट कार्ड है एग्जाम से 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले आपका आ जाएगा और एडमिट कार्ड आपका ईमेल पे आएगा, हार्ड कॉपी कोई आपको नहीं दिया जाएगा और इसे आप वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप एग्जाम सेंटर पे जा सकते हैं, तभी आपको एंट्री मिलेगा एग्जाम देने के लिए। किसी वजह से आपका एग्जाम मिस हो जाता है या फिर एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो उस केस में आपका री एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। यहाँ साफ साफ आप पढ़ सकते हैं नो री एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड, मतलब किसी वजह से आपका मिस हो जाता है तो आपका एग्जाम नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप प्रॉपर मेल को चेक करते रहे, मैसेज को चेक करते रहे, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। बाकी डेट तो आपको यहाँ पे लिखा है, आप देख ही लिए होंगे कि आपका किस डेट का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले भी आप चेक करते रहे, इससे आपका छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और एग्जाम जो है ना पूरी इंग्लिश पेपर में ही आएगा, मतलब इंग्लिश में ही आएगा, बाकी कोई भी लैंग्वेज में नहीं होगा, आपका इंग्लिश मीडियम ही रहेगा एग्जाम का। और एग्जाम में है ना नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर सही करते हैं तो आपका 4 मार्क्स आएगा, अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स का नेगेटिव काट लिया जाएगा।
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बहुत सारे इसमें अवेलेबल है। कुछ कोर्सेज का मैं आपको बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। आपका जो भी कोर्सेज होगा वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, मैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करके जाएंगे उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी कोर्सेज है उसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें। दो चीज़ आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है। फी स्ट्रक्चर, कि आप सच में उतना पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, फी इसका ज़्यादा है, इसलिए पहले आप चेक कर लें कि आप उतना कंफर्टेबल है कि नहीं, उतना आप दे सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करें, उसके बाद जाके आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सोचें। दो चीज़ आप पहले चेक कर लें, उसके बाद आप आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्सेज की बात करें, यहाँ पे बीटेक है ना, 4 ईयर का कोर्स है। बीटेक और एमटेक और बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बीटेक जो है ना आपका 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। और एमटेक और बायोटेक्नोलॉजी 5 ईयर का कोर्स है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर बीटेक, अगर बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप 12th है ना, या तो 23 में या तो 24 में या फिर 2025 में अपेयरिंग हो, तभी आप जाके इसमें बैठ सकते हैं, एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप रेगुलर बेसिस पे, आपका 12th में है ना, रेगुलर बेसिस पे स्कूल रहा हो या फिर कॉलेज रहा हो, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों मिला के आपको 60% एटलीस्ट मार्क्स आने होने चाहिए, तभी जाके आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। बाकी आपका एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसमें बीटेक, एमटेक और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 60% आपको मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या तो मैथमेटिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, बहुत सारे बीटेक के कोर्सेज है। उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साइड में आप टेबल बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, 12th आप पास आउट होने चाहिए। कितने मार्क्स से? आपका 45 मार्क्स, मतलब एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको मिलाकर आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश में भी आप इंडिविजुअली पास होने चाहिए। और एज लिमिट भी यहाँ पे है, लोअर एज लिमिट आपका 17 साल होना चाहिए। 31/12/2025 को आपको इतना पूरा होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 35 साल यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। और बहुत सारे यहाँ कोर्सेज है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, बीबीए है, बीसीए है। आप अपने हिसाब से जो भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। और सबका अगर हम बताने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतने सारे को डिस्कस नहीं करते। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। KIIT 2025 का एग्ज़ाम देके आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, ठीक है। आपका जो यूजी कोर्स होता है उसमें सीजीपीए या मार्क्स बेसिस पे जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स मेंशन है। अगर मार्क्स बेसिस पे होता है तो आपको 60%, या सीजीपीए होता है तो 6 सीजीपीए आपको होने चाहिए। उसके उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें मेरिट बनेगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रैंक कार्ड बनेगा, उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। आपका जो एडमिशन होगा वो पूरा आपका मेरिट बेस पे होगा। एग्जाम आप दिए, कि एंट्रेंस एग्जाम का जो आप एग्जाम दिए उसके बेस पे आपका जो मेरिट बनेगा उसी के बेस पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आपका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लाना है, ताकि आपको यहाँ एडमिशन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करेंगे, कॉलेज आपको बुलाया जाएगा, इसके रिगार्डिंग आपको मेल जरूर आएगा। मेल में जो डेट होगा उस डेट को आपको जाना है कॉलेज, और वहाँ जाने के बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपको लेके जाने हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड जो भी आप एग्जाम दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड जो होगा वो लेके जाना है। आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वेबसाइट पे, उस रिजल्ट का रैंक कार्ड जो होगा वो आपको लेके जाना है, ठीक है। एडमिशन कराने आप जाते हैं तब की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करते हैं तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये पहले से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा जब आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एडमिशन के लिए। तो पहले आप बता दिया आपको एडमिट कार्ड, दूसरा रैंक कार्ड, तीसरा आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और अगर लेटर एंट्री कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट चाहिए। बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 12th के लेवल पे जितना सर्टिफिकेट हो, 10th 12 वगैरह, वो आपको चाहिए। और आप कोई भी आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो रिजर्वेशन जैसे एसटी एससी वगैरह सर्टिफिकेट वो है ना, कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको लगेगा, वो यहाँ पर देना होगा। अगर एमटेक में आप गेट के थ्रू लेना चाहते हैं तो गेट का स्कोर कार्ड आपको लगेगा, यहाँ पे आपको लेके जाना होगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 75,000 एक्स्ट्रा आपको कोर्स फी के अलावा देना होगा। अब 75,000 क्या है, इसमें आपका जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको है ना लैपटॉप दिया जाता है और किट वगैरह दिया जाता है।
तो उस वो सारे इसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें से 10,000 जो है फ़ी है वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी लग जाएगा, जो वन टाइम है और नॉन रिफंडेबल है। और इसके अलावा जो बाकी है वो आपका किट और लैपटॉप में आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा जो फीस बचेगा, इस 75,000 के अलावा जो बचेगा वो आपका कोर्स फी होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कितना आपका कोर्स फी है, आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम रिजर्वेशन की बात करें, जो एसटी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ 50% रिजर्वेशन दिया गया है, और जो एसटी है उसको 7.5% रिजर्वेशन है, और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उसको 3% रिजर्वेशन दिया गया है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको है ना 30% रिजर्वेशन दिया गया है। ओनली बीटेक, एमटेक और बायोटेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज में ही उनको रिजर्वेशन मिल सकता है 30%, बाकी अदर कोर्सेज में नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, सिलेबस क्या होंगे, उसकी हम बात करते हैं। अगर आप बी बीटेक आर्किटेक्चर, बीएससी नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी और इसके अलावा जो यहाँ पे कोर्सेज लिस्टेड हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपका 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। दोनों के 40-40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। और बाकी अदर यहाँ पे और भी कोर्सेज है उसका यहाँ पे दिया गया है। अगर बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक और एमटेक इस सारे कोर्सेज में अगर लेते हैं तो आपको सिर्फ बायोलॉजी के ही क्वेश्चन होंगे, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे साफ साफ दिया गया 40 क्वेश्चन। और आगे जो है आपका सिलेबस वगैरह है, जो अपेंडिक्स 3 में है आपका सिलेबस दिया गया। आगे मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस क्या क्या है, वो भी एक बार हम आपको दिखा देंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बीटेक, बी आर्क और बीएससी नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एंड एमटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंसेज, बी फार्मा एंड डी फार्मा, इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है इसमें 40-40 क्वेश्चन है। और यहाँ जो सिलेबस है अपेंडिक्स 1, चलिए हम नीचे हम दिखाते हैं अपेंडिक्स 1 में कौन कौन सा सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है। देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में आ गया, यहाँ पे लिखा भी है कि किस किस कोर्स का ये सिलेबस है। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक दिए गए, चैप्टर्स दिए गए, ये आपको पढ़ के जाने होंगे, तभी आप एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे, आप क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो फिजिक्स में यूनिट 1, यूनिट 2 इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सारे आपके फिजिक्स का सिलेबस है अपेंडिक्स 1 के लिए, जो हम आगे पहले इससे पहले आपको जो बताया उसके लिए है। फिजिक्स का सिलेबस हो गया, और सेकेंड है ना केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये सारे सिलेबस है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस देखना है आपका जो कोर्स एडमिशन लेना है उसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं आप सिलेबस, उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारा केमिस्ट्री का सिलेबस रह गया, और इसके अलावा और भी सारे कोर्सेज में जो एडमिशन ले रहा है उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अपेंडिक्स 2 का ये 2 जो है ना उसका ये सिलेबस है। ठीक है, इसमें मैथ का सिर्फ क्वेश्चन है। अपेंडिक्स 3 जो है इसमें सिर्फ बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी का ही सिर्फ सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे स्टेट्स है और उसके हिसाब से एग्जाम सेंटर भी है जहाँ पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, ऑल स्टेट में आपका ये सेंटर दिख जाएगा। एक बार आप सेंटर जरूर चेक आउट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ सेंटर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ आप जाके एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे स्टेट के अलग अलग सिटी और डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, जहाँ पे एग्जाम आप ऑफलाइन जाकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कॉलेज से डायरेक्टली आप पूछना चाहते हैं, यहाँ इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ एडमिशन का हेल्पलाइन ईमेल है, इस पर मेल करके आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पर आप जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बीटेक जो कोर्सेज है वो 4 ईयर का कोर्स होता है, यानी कि 8 सेमेस्टर आपके होंगे, और इसके लिए जो है पर सेमेस्टर का फी 1,75,000 आपको लगेगा। देख लीजिए यहाँ पे फी मेंशन है। और यहाँ जैसा कि हम पहले आपको बताएं कि एडिशनल 75,000 आपको देने होंगे, जिसमें 10,000 आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा, और वन टाइम आपका एडमिशन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन किट के लिए और लैपटॉप के लिए आपको पहले हम बता चुके हैं, जो 75,000 जो कोर्स फी है ना उसके अलावा ये 75,000 आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। एमटेक यहाँ आपका 2 ईयर का कोर्स होता है, यानी कि 4 सेमेस्टर आपके होंगे, और पर सेमेस्टर आपको 1,20,000 देने होंगे। और एमसीए भी 2 साल का कोर्स होता है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, इसमें भी 1,20,000 आपको देने होंगे। इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज का यहाँ पे दिया हुआ फी स्ट्रक्चर, आप अपने हिसाब से फिर से फी स्ट्रक्चर आप खुद से देख सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी पर सेमेस्टर आपको 1,000 एक्स्ट्रा देने होंगे, और एग्जामिनेशन फी भी आपको एक्स्ट्रा पर सेमेस्टर
1000 आपको देने होंगे, यानी कि 2000 आपको एक्स्ट्रा फिर से देने होंगे हर सेमेस्टर। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 और एग्जामिनेशन फ़ी 1000, यानी 2000 आपको हर सेमेस्टर देने होंगे एक्स्ट्रा। अगर आप किसी वजह से इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपने कुछ फ़ी पेमेंट कर दिया है, आप उसे वापस लेना चाहते हैं, तो रिफ़ंड भी यहाँ पे होने का दिया हुआ है। आप रिफ़ंड ले सकते हैं यूजीसी गाइडलाइन के तहत। इसके बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हेल्पलाइन नंबर पर बात कर ले, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे और आप रिफ़ंड ले सकते हो। कुछ पैसा आपका कटेगा, उसका बाद आपका जो कोर्स फ़ी बचता है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, अगर आप किसी वजह से नहीं लेते हैं एडमिशन तो। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो रिसर्च पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप भी दिया जाता है 30,000 पर मंथ के हिसाब से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको दिया जाएगा। इसका क्या एलिजिबिलिटी रहता है ये आप एक बार वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसके बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में। किट 2025 में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा साइड में, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आगे मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताऊँ कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। नीचे है ना आपको लिंक दिखेगा, BA-LLB, BB-LLB में आप अप्लाई करना चाहते हैं, रैंक क्लैट का जो रैंक कार्ड होता है उसके उसके बिहाफ में, उसके हेल्प से, ठीक है, उसके थ्रू, तो आप यहाँ पे नीचे वाला लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलिए ये वाला किट 2025 जो है इस पर क्लिक करते हैं, इससे इसी पे आपको क्लिक करके फॉर्म को भर पाएंगे। तो क्लिक जैसे कीजिएगा तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा। थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। तो जैसे उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा। ऊपर आपको दिखेगा इफ नॉट रजिस्टर्ड प्लीज क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहले भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट लिख के आपको लॉगिन करना है। अगर आप पासपोर्ट भूल गए हैं तो फॉरगेट पासपोर्ट कर सकते हैं, या एप्लीकेशन नंबर भूल गया तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दोनों आपको दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, ठीक है, मिडिल नेम में छोड़ दे, इसमें स्टार मार्क नहीं है। उसका आपको लास्ट नेम पूछा जाएगा, इसमें भी स्टार मार्क नहीं है, इसे भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम आपको देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका नेम है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसका जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर अपना डालना है, ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। यहाँ पे अच्छे से एक बार चेक कर ले, आपको सही ईमेल आईडी ही डालिएगा ताकि आपको फर्दर दिक्कत ना हो। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आपको डालना है और पासवर्ड एक जनरेट करना है। यहाँ पासवर्ड अपना कंफर्म करना है, कैप्चा जो आपको नीचे दिख रहा है वो फिल करना है, उसको सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दो चीज़ आपको नीचे फिर से आ जाएगा। रेड कलर में आपको एडिट का ऑप्शन होगा, अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गया या कुछ गलती हो गया उसे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बगल में ग्रीन कलर का सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तभी आगे आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपको पेज खुलेगा। ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। उसके नीचे आपका फुल नेम आपका दिखेगा। उसके नीचे आपका पर्सनल डिटेल्स एंड सबमिट स्टेटस ये आपको पेंडिंग दिखेगा। फिर एजुकेशन डिटेल सबमिट स्टेटस पेंडिंग दिखेगा। उसका डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेटस आपको पेंडिंग दिखेगा। ये तीनों प्रोसेस आपको करना है, तभी जाके फाइनल आपका एप्लीकेशन सबमिट हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी नंबर आप मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पर एक OTP जाएगा जो आपको यहाँ फिल करना है। अगर किसी वजह से आपको OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP पे क्लिक कर देना है, आपका फिर से OTP मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP फिल कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा आएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ दिखेगा क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आपका कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद जाके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको स्टार मार्क में आपका फादर नेम डालना है, वही नेम डालना है जो आपका टेंथ के सर्टिफिकेट पे है, ठीक है। स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, थोड़ा नाम मिला लीजिएगा, वही आपको यहाँ पे डालना है। फादर नेम डालना है, फादर का अपने पिताजी का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, फादर का ईमेल आईडी डालना है, मदर नेम, मदर मोबाइल नेम सब में स्टार मार्क है, ये आपको फिल करना होगा। फिर मदर ईमेल एड्रेस डालना है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है, जनरल, फिजिकली चैलेंज्ड, ST SC जो भी है कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदू, इस्लामी, क्रिश्चियन, सिक्किम जो भी होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैंडिडेट व्हाट्सएप नंबर में भी स्टार मार्क है, ये भी आपको देना होगा। फिर नेक्स्ट है आपको पोस्टल एड्रेस आपको डालना है। आपका अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, हाउस नंबर, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट,
ये सारे डिटेल आपको फिल करने हैं, उसका कैप्चा नीचे दिखेगा, इसको डाल के सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सारा डिटेल अच्छे से भर लेंगे, फिर से आपको नीचे दो तरह का आपको दिखेगा। फर्स्ट रेड कलर में आपको एडिट, दूसरा राइट कॉर्नर में आपको कन्फर्म ग्रीन कलर का दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार मिला लीजिए सारा आपने डिटेल सही डाला है कि नहीं। जब आप मिला लेंगे उसके बाद आप कन्फर्म पे ग्रीन कलर जो है उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, सबमिटेड स्टेटस, कंप्लीटेड दिखाएगा। बाकी एजुकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड डिटेल आपको पेंडिंग दिखेगा। फिर इसको आपको दोनों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल एजुकेशन डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कोर्सेज आपको करना है आप सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए वैलिड कॉम्बिनेशन, आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन देख लीजिए क्या है, कि आप कॉम्बिनेशन मैच कर लीजिएगा। मतलब एक जो कोर्स है ना उसके साथ में कौन कौन सा कोर्स का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से आप मिला सकते हैं। उसके बाद जो भी कोर्स में आप फिल कर रहे हैं उस पर टिक कर ले, उसको सबमिट पे ऊपर जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से आपको एडिटर कन्फर्म का पूछेगा, आपको फिर से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन जो है ना उसको प्रिंट करने का ऑप्शन दिखेगा, और इस यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। एक बार इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, अगर इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपको खुलेगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर कोर्स, अगर आप कोर्स प्रेफरेंस जो डाले हैं उसको आपको चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक हियर करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो उसको वैसे ही रहने दें। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको एग्जाम सेंटर, दो प्रेफरेंस आपको एग्जाम सेंटर को मांगेगा। आपको अपने हिसाब से जो नज़दीकी आपका सेंटर होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। दो पहला जो होगा वो आपका होने का चांस ज़्यादा होगा। अगर किसी वजह से पहला नहीं मिलता तो सेकेंड आपको, सेकेंड जो सिटी आप लिस्ट डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको 12 का क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 12 का क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, और स्टेटस आपका पास्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब मार्क्स जो भी आपको आए हैं वो यहाँ पे आपको दे देना है। फिर एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, आपका रोल नंबर क्या है, 10th आपका कौन सा बोर्ड था, कब आप पास किए हैं, और ईयर आपका, ईयर ऑफ पासिंग क्या है। ये सारे एकेडमिक डिटेल है जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको फिल करना है। उसको कैप्चर नीचे जो है दिख रहा है उसको फिल करके फिर से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इसको जब फिल कर दीजिएगा उसके बाद जैसे आप सबमिट कीजिएगा तो इसमें भी आपसे दो ऑप्शन फिर से आ जाएगा, एडिट और कन्फर्म। फिर से आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कन्फर्म पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज खुलेगा, एजुकेशन डिटेल आपको कंप्लीटेड दिखाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेटस, ये आपको पेंडिंग दिखेगा, इसको आपको अपलोड करना है। क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुले कर सामने आ जाएगा। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटो, सिग्नेचर और 10 का मार्क्स, तीन चीज़ आपको अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो पर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। फोटो पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ब्राउज पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डेस्कटॉप का आपको खुल जाएगा। वहाँ से आपको इसको ऐड करना है। फोटो का साइज है ना यहाँ कितना है आपको मेंशन है। फोटो का साइज 100 KB से कम का होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज जो है ना 100 KB से कम का होना चाहिए। और जो 10th का मार्कशीट है वो जेपीजी फॉर्मेट में आपको चाहिए, जो 1 MB से कम का होना चाहिए। ये तीनों का साइज आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है हाउ डिड यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट अ किट डीम टू बी यूनिवर्सिटी। आप डीम टू बी यूनिवर्सिटी किट जो है उसका जानकारी आपको कहाँ से मिला। जैसे आप तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद आपको नीचे यहाँ दिखे क्लिक टू प्रोसीड फॉर प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह आपको दिखेगा वहाँ पे, और आप इसको प्रिंट आउट भी रख सकते हैं या आपको इसको सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद है ना आपको एक मेल भी आएगा, उसमें सारा डिटेल आपको लिखा होगा, और इसके बाद एग्जाम के रिगार्डिंग भी आपको मेल आएगा। एक बार मैं आपको मेल दिखाता हूँ कैसा आपको मेल आता है। एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपको एग्जाम से पहले इस तरह का आपको मेल आएगा, जिसमें आपको स्लॉट बुकिंग के लिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मेल आएगा, ठीक है। इसमें सारा डिटेल आपको लिखा होगा कैसे आपको क्लिक करके जाना है और कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और स्लॉट को बुक करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कैसे आपको फर्दर प्रोसेस करना है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड जो होगा उसमें ये सारे चीज़ें है ना आपको मिला लेना है कि सही सही उसमें दिया है कि नहीं। अगर मिस्टेक होगा तो आपको फर्दर इनके हेल्पलाइन पर बात करना है और उनको बोलना है कि आपको उसमें कुछ गलती है या फिर मिस्टेक है, बोल के आप उसको सही करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान दें। जैसे आप स्लॉट को बुक कर लेंगे, ठीक है, तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा।
टाइम, किस टाइम आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस डेट को देना चाहते हैं, आपको बुक हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंट एडमिट कार्ड आप कर लेंगे, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। जिस डेट का आपको होगा, जिस टाइम में आपको होगा, उस टाइम पे सेंटर पे जाना है और एग्ज़ाम को आपको देना है। जैसे आप एग्ज़ाम देंगे, फिर आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर वेबसाइट को चेक करते रहना है और जो डेट मैंने आपको शुरू में ही बताया, उस डेट को आपको चेक करते रहना है। हो सकता है चेंजिंग डेट में हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप हमेशा वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। हो सकता है आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग मेल आए या फिर आपको नहीं मेल आता है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, या फिर जो डेट दिया है उस डेट के आसपास आप चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स कितना है, रैंक कितना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन काउंसलर जो है ना, उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा इतना रैंक है, इतना मार्क्स आएगा, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है? आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका बाय चांस एडमिशन होने लायक आपको मार्क्स आता है, ठीक है? तो आपको फर्दर है ना मिल जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया, इस डेट को आपको कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो वो सारा डिटेल उसमें लिखा होगा, ठीक है? तो आपको उस डेट को वहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसमें फ़ी भी जो बोले थे आपको, उतना लेके जाना 75,000, ठीक है? पहले आपको बता चुके हैं। रहता है, फिर भी आपको कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आया या फिर कोई भी डाउट रहेगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप सारी चीज़ समझे होंगे और जाने होंगे, ठीक है? आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे वो वीडियो ना छूटे। चलिए, अब मिलता है इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।